नमस्कार दोस्तों। आर के वाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेज। दोस्तों, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें हमारा जो एसएसटी का पेपर है उसमें जो सेकंड पेपर है उसमें दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट चल रहा था। दर्शन शास्त्र की क्लास चल रही थी टॉपिक वाइज। तो हम जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी, अपनी जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था बहुदेववाद। तो हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिससे हमारा कुछ जो पार्ट था वो छूट गया था। तो हम उसको देख लेते हैं शुरू से बहुदेववाद को। उसमें क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। तो वो थे वैदिक धर्म का विकास पढ़ रहे थे हम। वैदिक धर्म का विकास पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे वैदिक धर्म का विकास। वैदिक धर्म का विकास। वैदिक धर्म का विकास हम पढ़ रहे थे। तो इसमें देखा था हमने बहुदेववाद, एकादिदेववाद और बहुदेववाद, एकादिदेववाद और एकेश्वरवाद। तो वैदिक धर्म में जो देखा हमने विकास में, तो इसमें जो देखा ऋग्वेद, ऋग्वेद हमने देखा तो उसका प्रारंभ किससे होता है? बहुदेववाद से। किससे होता है? बहुदेववाद से। और उसका अंत किससे होता है? अद्वैतवाद से। किससे होता है? अद्वैतवाद से। तो इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का प्रारंभ किससे होता है? बहुदेववाद से। किससे? बहुदेववाद से। बहुदेववाद से इसका क्या होता है? प्रारंभ ऋग्वेद का। और अंत किससे होता है? अंत होता है अद्वैतवाद से। अंत होता है अद्वैतवाद से। अद्वैत अद्वैतवाद से इसका अंत होता है। अब हमने देखा था बहुदेववाद, उसमें क्या क्या दे रखा है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो भी वाद है उनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बहुदेववाद। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बहुदेववाद। उसमें क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है पॉलीथिज्म। किसे? बहुदेववाद को क्या कहते हैं? पॉलीथिज्म। पहला पढ़ा हमने बहुदेववाद। बहुदेववाद इसे क्या कहते हैं? पॉलीथिज्म। बहुदेववाद को क्या कहते हैं? पॉलीथिज्म। अब इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी। बहुदेववाद को पॉलीथिज्म तो कहता है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है प्रकृतिवादी। क्या कहते हैं इसे? और प्रकृतिवादी। ये कैसा वाद है? प्रकृतिवादी वाद। प्रकृतिवादी भी कहा जाता है। इसे प्रकृतिवादी भी कहा जाता है। किसे? बहुदेववाद को। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि इसमें जो देवता होते हैं, देवता होते हैं, उनको जो उनकी उपासना होती है, तो एक साथ अनेक देवताओं की उपासना का केंद्र माना गया है। किसे? बहुदेववाद को। एक साथ अनेक, यानी एक साथ समूह में, जो समूह में देवता होते हैं उनकी उपासना का केंद्र किसे माना गया है? बहुदेववाद को माना गया है। एक साथ, इसमें एक साथ अनेक देवताओं की उपासना का केंद्र माना गया है। केंद्र माना गया है किसे? बहुदेववाद को। यानी एक साथ हम देवता की जो आराधना करते हैं, जो उसकी उपासना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो उनका केंद्र किसे माना गया है? बहुदेववाद को माना गया है। अब इसके बाद में और क्या है इसमें देखते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं एकादि देववाद। बहुदेववाद देख लिया हमने। दूसरा एकादि देववाद।
ये वैदिक धर्म का विकास पढ़ रहे हैं हम। एकादि देववाद, एकादि देववाद। इसमें क्या दे रखा है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हीनोथिज्म। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हीनोथिज्म। हीनोथिज्म क्या कहा जाता है इसे, हीनोथिज्म। किसे, एकादिवाद को, एकादिवाद को हीनोथिज्म कहा जाता है। और किसने कहा इसे हीनोथिज्म, मैक्स मूलर ने। हीनोथिज्म किसने नाम दिया, एकादि देववाद को मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने क्या कहा, हीनोथिज्म। इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जो देवता है, इसमें बताया गया है कि विशेष देवता के अवसर की उपयुक्तता के आधार पर स्तुति करना और अवसर विशेष के अनुसार किसी एक देवता की उपासना का पात्र बनाना और अन्य शेष देवताओं को गौण रखना। यानी इसमें बताया गया है कि केवल एक ही देवता की उपासना की गई है। इसमें बताया गया है कि केवल एक ही देवता का उपासना का पात्र समझना, केवल एक ही देवता को उपासना का पात्र समझना। इसमें बताया गया है कि केवल एक ही देवता को उपासना उपासना पात्र माना गया है। केवल एक ही देवता को उपासना का पात्र माना गया है, जबकि जो अन्य देवता उन्हें क्या बताया गया है, गौण। और अन्य देवताओं गौण माना गया है। यानी इसमें बताया गया है कि उपासना केवल एक ही देवता की जानी चाहिए, बाकी अन्य सभी देवता क्या है, गौण है। किसमें बताया गया है, ये एकादि देववाद में। किसमें बताया गया, एकादि देववाद में। अब ब्लूमफील्ड ने इसकी आलोचना की है, किसकी, एकादि देववाद की। और उसे बताया गया अवसरवादी एकेश्वरवाद। किसने कहा, ब्लूमवादी ने, ब्लूमफील्ड ने। नोट लगाकर लिख लो, नोट। ब्लूमफील्ड ने इसे इसकी आलोचना करते हुए इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा है। इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा है। कहा है किसने, ब्लूमफील्ड ने। किसे, जो एकादिवाद है उसे अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा है। अब इसके बाद में देखते हैं, और इसके बाद में देखते हैं एकेश्वरवाद। उसके बाद में देखते हैं एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, इसे कौन सा नाम दिया गया भाई, बहुदेववाद को कहा गया पॉलीथिज्म, और जो एकादि देववाद है इसे कहा गया हिनोथिज्म। लेकिन इसे एकेश्वरवाद को बताया गया मोनोथिज्म। क्या कहा गया, मोनोथिज्म।
मोनोथिज्म। इससे क्या बताया गया? मोनोथिज्म। किसे? एकेश्वरवाद को। तो हमने देखा कि बहुदेववाद है, उसके बारे में हमने बताया कि उसका नाम क्या है? पॉलीथिज्म। और किसके बारे में बताया गया? तो प्रकृतिवादी है, उसके बारे में बताया किसमें? प्रतिवादी बताया गया किसमें? बहुदेववाद में। उसके बाद में हमने देखा एकादि देववाद। एकादि देववाद देखा, इसमें इसको नाम बताया गया ह्यूनोथिज्म। किसने बताया? तो मैक्स मुलर ने बताया। किसने? मैक्स मुलर ने। इसमें केवल एक ही देवता की क्या की जाती है? उपासना की जाती है, बाकी अन्य सभी देवता गौण माना गया है। किसमें? इसमें एकादि देववाद में। और ब्लूमफील्ड ने इसकी क्या की? आलोचना की है। यानी जो ब्लूमफील्ड ने बताया कि ये जो एकादि देववाद है, इसमें इसे इसकी आलोचना करते हुए इसे बताया गया कि ये क्या है? ये अवसंरचनावादी एकेश्वरवाद है। अवसंरचनावादी एकेश्वरवाद है। इसके बाद में देखा हमने जो एकेश्वरवाद है उसको कहते हैं मोनोथिज्म। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं मोनोथिज्म। किसे? जो एकेश्वरवाद उसे कहते हैं मोनोथिज्म। इसमें केवल ईश्वर एक ही है और उसके विभिन्न नाम है। इसमें क्या बताया गया? इसमें केवल ईश्वर एक ही है और इसके विभिन्न नाम है। इसमें गया कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक ही है और उसके विभिन्न नाम है। और नाम है किसके? ईश्वर के। यानी ईश्वर एक ही है और उसके क्या है? अलग अलग नाम है। जैसे जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अग्नि, ये क्या इसके नाम है? जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, ये क्या है इसके? ये इसके नाम है। तो इसमें बताया एकेश्वरवाद में कि ईश्वर तो एक ही है लेकिन उसके क्या है? अलग अलग नाम है। अब इसके बाद में देखते हैं एकवाद या अद्वैतवाद। इसके बाद में देखते हैं एकवाद या अद्वैतवाद। एकवाद या अद्वैतवाद। तो ये हमने देखा जो भी वाद थे धर्म के विकास में, जो वैदिक धर्म का विकास था उसकी जो स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ रहे हैं, उसमें देखा हमने वाद कौन कौन से? बहुदेववाद देखा, एकादि देववाद देखा, एकेश्वरवाद देखा। अब देखेंगे हम कौन सा? एकवाद या अद्वैतवाद। एकवाद या अद्वैतवाद। अब देखेंगे हम एकवाद या अद्वैतवाद। एकवाद या अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। अब इसमें क्या बता रखा है? इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया मोनिज्म। क्या? मोनिज्म। मोनिज्म। क्या नाम दिया गया इसे? मोनिज्म नाम दिया गया। अब इसमें क्या बताया गया? तो इसमें बताया गया कि जो एकेश्वरवाद है, जो हमने पढ़ा था एकेश्वरवाद, जिसमें केवल ईश्वर को एक ही माना गया था, तो उसका संक्रमण किसमें हो गया? एकवाद में हो गया। किसमें हो गया? एकवाद में हो गया। यानी जो एकेश्वरवाद है वो किसमें आ गया? एकवाद में आ गया। तो इसमें लिखेंगे एकेश्वरवाद का संक्रमण एकवाद में हो गया। एकेश्वरवाद का संक्रमण एकवाद में हो गया।
एक के शुरुआत का समीकरण किसमें हो गया, एकवाद में हो गया। तो ये था हमारा क्या, ये था वैदिक धर्म में विकास है उसमें। अब जो एकवाद है, ये एकवाद जो अद्वैतवाद है, इसके जो पृथक पृथक क्या रूप हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यानी जो एकवाद अद्वैतवाद है, यानी जो मोनिज्म है, उसके जो अलग अलग रूप है उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे एकवाद के रूप, एकवाद या अद्वैतवाद के रूप। मिटा देता हूं इसको, फिर लिखते हैं शुरू से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एकवाद में किसका संक्रमण हुआ, तो किसका हुआ, एकेश्वरवाद का। जो मैंने लिखाया था अभी, एकेश्वरवाद का एकवाद में क्या हुआ, संक्रमण हुआ। अब देखते हैं इसके रूप, इसके रूप, इसके भाग, इसके कितने भाग है, कौन कौन से भाग है वो हम देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले सर्वेश्वरवाद। कौन सा है, सर्वेश्वरवाद। किसका भाग है, एकवाद का। सर्वेश्वरवाद ये किसका भाग है, ये एकवाद का भाग है। इसमें क्या बता रखा है, तो इसमें समग्रता और ईश्वर की पूर्ण अभेद, यानी समग्रता और ईश्वर में पूर्ण अभेद बताया गया है किसमें, सर्वेश्वरवाद में। यानी जो समग्रता होती है और जो ईश्वर है उसमें पूर्ण रूप से क्या बताया गया, अभेद बताया गया। इसमें समग्रता और ईश्वर में पूर्ण रूप से अभेद बताया गया। बताया गया है इसमें, सर्वेश्वरवाद में। और क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें भगवान समावेश नहीं हो। यानी जो संसार की प्रत्येक वस्तुओं में भगवान निहित है। किसमें बताया गया, सर्वेश्वरवाद में। सर्वेश्वर का मतलब होता है सभी जगह, मतलब भगवान कहाँ है, भगवान सभी जगह निहित है। यानी ऐसी वस्तु या ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसमें भगवान निवास नहीं करते हो। यानी भगवान जो संसार जगत में जो भी वस्तु है उन सब में क्या है, व्याप्त है। यानी उसमें उनका आवास है, यानी उसमें उनका क्या है, वो क्या है, भगवान उनमें निहित है। यानी संसार की सभी वस्तुओं में भगवान व्याप्त है, निहित है। संसार की सभी वस्तुओं में ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास है, ये किसमें बताया गया, ये सर्वेश्वरवाद में बताया गया कि जो संसार की सभी वस्तुएं उसमें क्या है, ईश्वर का वास है। तो ये अब इसके बाद और कौन सा है, तो दूसरे नंबर का कौन सा है, दूसरे नंबर का तो वो है, दूसरे नंबर का कौन सा है, दूसरे नंबर का है निमित्तवाद। कौन सा, निमित्तवाद, या उसको बोलते हैं निमित्तवाद दानेश्वर, निमित्तवाद दानेश्वर बोलते हैं उसको। दूसरा कौन सा है, निमित्तवाद दानेश्वर, निमित्तवादानेश्वर। ये क्या है, ये एकवाद का रूप है। क्या है, जो अद्वैतवाद है उसका भी एक रूप है। कौन सा, निमित्तवादानेश्वर। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पुरुष सुख में पृथ्वी, स्वर्ग, ग्रह, नक्षत्र, चेतन, अचेतन सभी पदार्थ एक ऐसे पुरुष के अंश माने जाते हैं जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यानी जो पृथ्वी है, जो नक्षत्र है, वो जो अग्नि है, जो चेतन है, अचेतन है, तो ये सभी ऐसे पुरुष में व्याप्त है जो इस संसार जगत में क्या है, व्याप्त है। यानी इस संसार जगत में उनका वास है। तो इसमें लिखो कि पृथ्वी पर
सॉरी, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी, नक्षत्र, पृथ्वी, नक्षत्र, स्वर्ग, चेतन, अचेतन, नक्षत्र, ग्रह, स्वर्ग, चेतन, अचेतन, ये सभी ऐसे पुरुष में व्याप्त है, या इन सभी का लिखो, इन सभी का, इन सभी का वास ऐसे पुरुष में है जो इस विश्व संसार में निवास करता है, व्याप्त में व्याप्त है। यानी वो पुरुष ऐसा है जो इस संसार में निवास करता है। उसमें क्या है? पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, स्वर्ग, चेतन, अचेतन, इन सभी का वास ऐसे पुरुष में जो कि इस संसार में निवास करता है। किसमें बताया गया? निमित्तो वादनेश्वर में बताया गया। अब जो ये निमित्तो वादनेश्वर है, इसका एक रूप है, कौन सा? एकत्ववाद। कौन सा? एकत्ववाद। इसके मतलब इसे जो निमित्तवाद है, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया एकत्ववाद। इसे इसे एकत्ववाद भी कहा गया। एकत्ववाद भी कहा जाता है, यह कहा गया। किसे? निमित्तो वादानेश्वर को क्या? निमित्तो वादानेश्वर क्या कहा गया? एकत्ववाद। क्या कहा गया? एकत्ववाद कहा गया। क्यों? क्योंकि जो पुरुष सूक्त है, जो पुरुष सूक्त है, ईश्वर को जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारणों के रूप में माना जाता है। यानी ईश्वरी जगत का क्या है? निर्माता है, और ईश्वरी जगत का उपादान है। यानी ईश्वरी जगत को आदान प्रदान करता है, और ईश्वरी जगत का क्या? निर्माण करता है। इसीलिए इसे क्या बताया गया? निमित्तवाद को एकत्ववाद। इसके नीचे लिख लो, कहा गया क्योंकि ईश्वर ही जगत का निमित्त है, निर्माण करता है, निर्माण करने वाला है, और ईश्वर ही जगत का उपादान है। उपादान है। यानी इसमें बताया गया कि इसको क्यों कहते हैं? निमित्तवाद को कहते हैं एकत्ववाद। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईश्वर को ही जगत का निर्माता कहा गया है, और ईश्वर को ही जगत का आदान प्रदान करने वाला कहा जाता है, यानी उपादान कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा गया? एकत्ववाद कहा गया। यानी किसमें बताया गया? पुरुष सूक्त में। किसमें? पुरुष सूक्त में। किसके अनुसार? पुरुष सूक्त के अनुसार। पुरुष सूक्त के अनुसार। पुरुष सूक्त के अनुसार बताया गया कि ईश्वर ही जगत का निर्माता है, और ईश्वर ही जगत में वास करता है, ईश्वर ही आदान प्रदान करता है। इसलिए जो निमित्तवाद है उसे बताया गया एकत्ववाद। और क्या इसके बारे में देखते हैं? तो सर्वेश्वरवाद में ईश्वर की विश्वव्यापी माना गया है, लेकिन निमित्तवादानेश्वर में ईश्वर को विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों माना गया। यानी जो सर्वेश्वरवाद है, इसमें ईश्वर को क्या माना गया है? ईश्वर को माना गया है विश्वव्यापी। क्या माना गया इसमें?
इसमें ईश्वर को माना गया है विश्वव्यापी। विश्व व्यापी ईश्वर को माना गया, जबकि जो निमित्तवाद है इसमें ईश्वर को विश्वव्यापी और विश्वातीत माना गया है। विश्वव्यापी और विश्वातीत माना गया। इसमें क्या माना गया? विश्वव्यापी और विश्वातीत। विश्वव्यापी और विश्वातीत। विश्वव्यापी और विश्वातीत माना गया है किसमें? निमित्तवाद में। अब इसके बाद में देखते हैं निरपेक्षवाद। कौन सा? निरपेक्षवाद देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद में देखते हैं निरपेक्षवाद। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है इस प्रकार कि सर्वेश्वरवाद में ईश्वर को क्या माना गया है? सर्वेश्वरवाद में ईश्वर को क्या माना गया है? तो ईश्वर को माना गया है विश्वव्यापी। किसमें? सर्वेश्वरवाद में। सर्वेश्वरवाद में ईश्वर को विश्वव्यापी माना गया है, जबकि जो निमित्तवाद है उसमें ईश्वर को विश्वव्यापी तो माना गया है, लेकिन उसके साथ ही विश्वातीत भी माना गया है। तो ये रहा हमारा जो सर्वेश्वरवाद था और जो निमित्तवाद था। निमित्तवाद में जो पृथ्वी है, नक्षत्र है, ग्रह है और स्वर्ग है, चैतन्य अचैतन्य, ये सब किसमें निवास करते हैं? तो ये सब ऐसे पुरुष में निवास करते हैं जो कि इस संसार जगत में उपलब्ध होता है, संसार जगत में मौजूद है। यानी ये सब ऐसे पुरुष में समाहित है जो कि इस संसार जगत में उपलब्ध है। संसार जगत में उपलब्ध है। अब इसके बाद में देखते हैं निरपेक्षवाद। कौन सा वाद? निरपेक्षवाद। वो क्या है? एक मिनट। अब इसके बाद में देखते हैं हम कौन सा? निरपेक्षवाद। कौन सा? निरपेक्षवाद। उसमें क्या दे रखा है निरपेक्षवाद में? क्वेश्चन बनते हैं कि जो सर्वेश्वरवाद में सर्वेश्वरवाद में ईश्वर को क्या बताया गया है? तो विश्वव्यापी बताया गया है, जबकि जो निमित्तवाद है उसमें विश्वव्यापी और विश्ववातीत बताया गया है। विश्ववातीत बताया गया है। अब देखते हैं निरपेक्षवाद। इसके बाद में देखते हैं निरपेक्षवाद या कूटस्थवाद। कौन सा ये? तीसरा है निरपेक्षवाद या कूटस्थवाद। निरपेक्षवाद या कूटस्थवाद। कूटस्थवाद। निरपेक्षवाद या कूटस्थवाद। इसमें क्या बताया गया? तो इसमें बताया गया है कि जो नासदीय सूक्त है, नासदीय सूक्त में सृष्टि से संबंधित अवधारणा का विस्तृत वर्णन किया गया है। किसमें? नासदीय सूक्त में, जो किसके अंतर्गत आता है? कूटस्थवाद के अंतर्गत आता है। यानी इसे बताया गया कि नासदीय सूक्त नासदीय जो सूक्त है उसमें बताया गया है कि जो सृष्टि है उसकी अवधारणा किस प्रकार की गई, यानी सृष्टि का निर्माण किस प्रकार किया गया, किसमें बताया गया? नासदीय सूक्त में। तो सृष्टि से संबंधित जो भी अवधारणा उसका विस्तृत वर्णन किसमें किया गया? नासदीय सूक्त में। नासदीय सूक्त में सृष्टि से संबंधित
सृष्टि से संबंधित अवधारणा का विस्तृत वर्णन किया गया, का विस्तृत वर्णन किया गया। किसमें किया गया? नासदीय सूक्त में जो सृष्टि से संबंधित अवधारणा है उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। क्वेश्चन बढ़ता है कि सृष्टि का वर्णन किस में किया गया? तो नासदीय सूक्त में। किस वाद में किया गया? तो वह निरपेक्षवाद में किया गया। अब इसके बाद बताया गया कि तपस, जो तपस है वो जगत का मूल आधार है। तपस के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यानी इसमें बताया गया तपस, तपस क्या है? तो तपस है जो जगत का क्या है? मूल आधार है, और इसके द्वारा ही जो जगत है उसकी उत्पत्ति हुई है। किसके द्वारा? तपस के द्वारा। तपस के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। तो लिखो तपस, जो तपस है वो क्या है? तो तपस है वो जगत का मूल आधार है। तपस ये क्या है? जगत का मूल आधार है। और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति भी किससे हुई है? इससे ही हुई है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? तपस से हुई है। मानी गई है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति भी किससे मानी गई है? तपस से ही मानी गई है। अब जो तपस है, तपस से ही ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई है। ये तपस है, इससे ही ज्ञान शक्ति, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान क्रिया और इच्छा, ज्ञान क्रिया और इच्छा, इच्छा शक्ति की उत्पत्ति हुई है, कि उत्पत्ति हुई है। किससे? तपस से। यानी तपस से ज्ञान क्रिया और इच्छा शक्ति की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन आता है कई बार कि इच्छा शक्ति और कार्य, ज्ञान क्रिया इच्छा शक्ति की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे मानी जाती है? तो तपस से मानी जाती है। तपस से मानी जाती है। एकत्ववाद में इसी रूप को निरपेक्षवाद अथवा कूटस्थवाद कहा जाता है। यानी जो ये रूप तपस का, इसे क्या कहते हैं? निर्मितवाद में इसे क्या कहते हैं? यानी एकत्ववाद में इस रूप को क्या कहते हैं? निरपेक्षवाद या कूटस्थवाद। इसी रूप को एकत्ववाद में निरपेक्ष या कूटस्थ वाद कहा गया है। कहा गया है। यानी इसमें ही जो ज्ञान क्रिया और इच्छा शक्ति किसी तपस से, और इसे क्या बताया गया एकत्ववाद में? निरपेक्षवाद या कूटस्थवाद। तो ये था हमारा कूटस्थवाद। कौन सा? कूटस्थवाद। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास थी, ये हमने देखा वैदिक धर्म का विकास। अब इसके बाद में देखेंगे वैदिक देवता। क्या देखेंगे? वैदिक देवता। तो हमने जो वाद पढ़े उसमें पढ़ा हमने कौन कौन से वाद पढ़े? हमने सबसे पहले पढ़ा हमने बौद्ध देववाद। बौद्ध देववाद में हमने पढ़ा उसको क्या कहते हैं? पॉलीथिज्म कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा उसका एकादि देववाद, उसे कहते हैं, उसे कहा जाता था हीनोथिज्म। क्या कहते थे? हीनोथिज्म। और किसके द्वारा? मैक्स मुलर के द्वारा। ध्यान रखना, ब्लूमफील्ड उसने जो आलोचना की वो किस वाद की? तो वो की एकादिवाद की। किसकी? एकादि देववाद की ब्लूमफील्ड ने आलोचना की। और क्या बताया? तो अवसंरचनावादी एकेश्वरवाद बताया गया। किसके द्वारा?
ब्लूमफील्ड को। और कौन से वाद को? तो एकादि देववाद को बताया गया। उसके बाद में हमने देखा एकेश्वरवाद, फिर देखा हमने सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद में हमने भाग देखे उसके कौन कौन से। सबसे पहला हमने कौन से देखा? तो हमने देखा जो निरपेक्षवाद है उसके भाग देखे हमने। सर्वेश्वरवाद देखे निरपेक्षवाद के। किसके? जो अद्वैतवाद है, जो सर्वेश्वरवाद है, निरपेक्षवाद है और निर्मितवाद है, ये तीन भाग देखे। किसके? एकवाद या अद्वैतवाद के। किसके भाग थे ये? एकवाद या अद्वैतवाद के। तो हमने देखा ये जो वाद थे उसके बारे में देखा वैदिक धर्म के विकास में। एक वाद अद्वैतवाद, इसका जो सर्वेश्वरवाद, निमित्तवाद और निरपेक्षवाद, ये तीन इसके कहते हैं भाग थे, ये भी देखा हमने। निमित्तवाद के बारे में किस वाद में बताया गया है? तो एकत्ववाद में बताया गया है, ये भी देखा हमने। अब इसके बाद में देखेंगे हम वैदिक देवता। वेदों में देवता का क्या उल्लेख है ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों जो हमारी क्लास है ये सेकंड ग्रेड के लिए चल रही है। जो एसएसटी का पेपर है उसमें जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए 10 क्लास चल रही है। आप भी अपने नोट्स बनाते रहो, तो साथ के साथ रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन निकालते रहो, एमसीक्यू लगाते रहो, ताकि आप अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सको। क्वेश्चन ये है जितना हो सके उतना कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए ये कंफर्म है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको देखकर भी कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का तरीका यही है। यही कारण है कि आपके भी साथ के साथ नोट्स कंप्लीट हो सके और हम बोर्ड के माध्यम से लिख लिख कर आपको पढ़ा सके। आपका जो भी डाउट है वो पढ़ाने को तो पीडीएफ से पढ़ा सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में केवल चलती है उंगली और बोर्ड के माध्यम से चलता है पेन अपना जो मार्कर है वो। तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहो, उनका बार बार रिविजन करते रहो। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ये होगी अपनी कल, तो उसमें पढ़ेंगे वैदिक देवता। जो टॉपिक होगा अपना होगा वो वैदिक देवता टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहो। आपका धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे साथ बिताया। आप खुश रहो, साथ ही अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहो। बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करो कि महिलाएं आपके साथ गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।